अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज शुरू करने जा रही हूँ मैं न्यू नावल नेम साइको। एपिसोड 1। इसका लाल घेरेदार फ्रॉक इसके टखनों तक आ रहा था। काजल से ब्राउन आंखें हमेशा की तरह बड़ी हुई थी, लेकिन होंठों पर लगी डीप रेड लिपस्टिक इसमें बहुत खूबसूरत चेंज लाई थी। इसने पहली बार इतनी गहरी लिपस्टिक लगाई थी, सो खुद को शीशे में देखने से इसका दिल ही नहीं बढ़ रहा था। जरा तुम तैयार? ओए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। बाबी इसे पुकारती हुई आई थी और इस पर नजर पड़ते साथ ही इसकी तारीफें बेसाख्ता इनके मुंह से निकली थी। क्या बाबी, आप भी ना थैंक यू। बाई आगे या नहीं, सबा बहुत बार काल कर चुकी है। इसने अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम लिया जिसकी बहन की शादी में जाने के लिए इसने इतनी तैयारी की थी। बाई तो आ गया है, मगर तुम्हारा नहीं मेरा। हीरा बाबी जवाब देने के बाद इसकी शक्ल देखकर हंसती थी। क्या आपका वो ज़ोंबी बाई फिर से आ गया? इसे अपनी महलनुमा हवेली में सुकून नहीं है? जब देखो हमारे गरीब खाने पर छाया रहता है। क्या मतलब है छाया रहता है? हीरा बाबी ने मसनूई गुस्से से पूछा। मतलब आपको भी पता है बाबी जान, वो लंबा चौड़ा सा जीन जब भी हमारे घर आता है बस हर तरफ वही नजर आता है। हमारा घर तो इसके विशाल वजूद के आगे कम ही हो जाता है। अब देखिए वो मेरे कमरे में भी मुझे नजर आ रहा है। वो इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि वो कमरे में आ चुका है। बाबी के बताने पर वो उछल पड़ी थी। फिर इस ज़ोंबी के देखने पर बाबी के पीछे छुपने लगी। आपी, इसे चलना है तो जल्दी करे, मुझे भी कहीं काम से जाना है। वो आग बरसाता सर्द लहजा जिससे ज़ारा खार खाती थी। मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ, वो बाबी के कान में बोल पड़ी, मगर बाबी के बाई ने भी सुन लिया था। सो खुदा हाफिज कहकर कमरे से बाहर चला गया। बेवकूफ लड़की, ये क्या किया तुमने? शादी में जाना है या नहीं? तुम्हारे बाई ने ही मेरे बाई से रिक्वेस्ट की है कि वो तुम्हें ले जाए, इनकी जरूरी मीटिंग है। हीरा बाबी के बताने पर वो हंसी हो गई थी। अब खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर मनाओ इससे। वो मेरा सज्जन है क्या जो इसे मनाऊं? सारा जज्बात में बोलकर पछताई थी क्योंकि बाबी ओहो करके इसकी रिकॉर्ड लगाने की तैयारी में लगती थी। अच्छा बाबी जान, अल्लाह हाफिज। बाई आई तो इन्हें बता दीजिएगा, मैं नाराज हुई इनसे। शर्माई घबराई सी ज़ारा जल्दी से कहकर कमरे से भाग गई थी। पीछे हीरा बाबी हंसने लगी थी। इनकी बहुत ख्वाहिश थी कि इनकी बहनों जैसी चुलबुली सी नंद इनके बाई की जिंदगी में खुशियों के रंग बिखेर दे। गाड़ी से निकलकर सारा ने सुकून की लंबी सांस ली थी। इस ज़ोंबी के साथ वो किस तरह इतना लंबा सफर करके आई थी वही जानती थी। इसके लंबे से काले घने बाल जिन्हें इसने हल्का सा कल किया हुआ था, झटकती हुई वो हाल के अंदर जा रही थी जब पीछे से इसकी रुख ठठरा देने वाली आवाज आई थी, ज़ारा लेने कब आना है? ऐसा लगता था जैसे वो कुछ और कहना चाहता था मगर असल बात कह नहीं सका था। 11 बजे तक कुछ देर सोचकर ज़ारा ने जवाब दिया, लेकिन इसके चेहरे पर गुस्सा देखकर घबराकर जल्दी से बोली, जब आपको ठीक लगेगा लेने आ जाइएगा। अपने बाई से तो वो लड़कर भी बात मनवा लिया करती थी, लेकिन बाबी के बाई को वो क्यों नाज दिखाती? मुझ पर ना छोड़ो, मैं तो तुम्हें जाने ही ना दूं। पीछे से फिर इसकी बात सुनकर ज़ारा हैरान सी होकर पलटी थी, मगर बाबी का ज़ोंबी बाई तो सपाट चेहरे के साथ चुप खड़ा था। आपने अभी कुछ कहा है? क्या कहूंगा? इसके जवाब में छुपे इनकार को जानकर ज़ारा ने सर पर हाथ मार लिया। लगता है इस ज़ोंबी के साथ सफर ने दिमाग पर असर कर डाला है। गाड़ी में बैठते हुए बाबी के बाई ने इसकी बात सुनी और लम्हा भर के लिए पुरस्कार सा मुस्कुराया। ज़ारा, इनसे मिलो, ये मेरे कजन शहीन हैं। तो तुम मुझे इनसे क्यों मिला रही हो? ज़ारा रूड सी हो गई थी। इसके बाई को लड़कों लड़कियों की फजूल बातचीत पसंद नहीं थी। इसकी वजह से वो लड़कों से फासले पर रहती थी। वो तो अपने खुद के कजन से भी बहुत रूड थी, फिर दोस्त के कजन से क्यों कर फ्रेंडली होती? अरे बाबा, इतना गुस्सा क्यों? हमसे मिलना अच्छा नहीं लगा तो हम चल देते हैं।
शहीर मुस्नुई खफगी से कहकर जाने लगा, जिसकी जारा ने परवाह नहीं की थी। लेकिन सबा परेशान हो गई थी। शहीर बाई ये मजाक कर रही है ना जारा? नहीं। जारा के टके से जवाब पर सबा शर्मिंदा हो गई थी, मगर शहीर हंसने लगा। बहुत खूब, जो चीज आसानी से हाथ आ जाए इसमें हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मजा तो आप जैसों को पाने में है। बेबाकी से कहकर शहीर ने जारा के गाल को छुआ तो गोया जारा को आग ने छू लिया। इससे कबल के जारा कुछ कहती, एक वेटर इनके पास चला आया। सर, आपको कोई साहब बाहर बुलवा रहे हैं। मुझे? लेकिन कौन? शहीर उलझ गया था। जारा हील पटकते हुए ठक ठक चलती हुई वहां से चली गई। पता नहीं, बस यही कहा कि शहीर खाकान से मिलना है। नाम लिया था? शहीर ने सोचा, नाम लिया है तो जानने वाला ही होगा। वो हाल से बाहर निकल गया। आह, छोड़ दो मुझे, जाने दो। तुम कौन हो? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? आह, इन्हीं हाथों ने तूने मेरी जर को छूने की गलती की थी ना। मेरी जर को तो मैंने भी आज तक नहीं छुआ। फिर तुमने कैसे छुआ? रस्सियों से कुर्सी से बांधा शहीर चला रहा था और वो हाथ में हथौड़ी पकड़े बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसके हाथों पर मार रहा था, बल्कि कहना चाहिए कि छू रहा था। फिर भी शहीर की चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थी और वजह थी इसके पैर जो अपनी असली शक्ल खो चुके थे। अब वहां सिर्फ खून ही खून था। पैरों का ये हाल करने से पहले इन पर भी ऐसे ही शुरू में आहिस्ता आहिस्ता हथौड़ी मारी थी। जब हिचर के मारे शहीर का दिल हल्क में आ रहा था और वो चिल्ला रहा था, क्या शहीर भाई गुम हो गए? क्या मतलब इस बात का गुम हो गए? जारा की हैरत से बोलने पर हीरा भाभी और रजा बाई भी नाश्ता छोड़कर इसकी तरफ मतवज्जा हो गए थे। रात से गुम है, पता नहीं बाहर किसी ने बुलवाया था, कुछ भी नहीं मालूम हो रहा इनके बारे में। पुप्पो ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। कल ही सब इतने खुश थे और आज सब इतने परेशान हैं। जमाना भी तो कितना खराब है, इतनी टेंशन हो रही है। तुम भी दुआ करना। हाँ हाँ जरूर, ये कोई कहने की बात है। एक दो बातें और करके जारा ने फोन बंद कर दिया था और बाबी और बाई की तरफ मुतवज्जा हो गई। जारा के तो कोई कजन है, कल रात से गायब हैं, कोई राब्ता नहीं हो रहा इनसे। शादी वाले घर में सब सोगवार होकर बैठे हैं। अल्लाह पाक रहम करे। बाबी और बाई साथ ही बोले थे। वो सचमुच अफसरदा हो गए थे, क्योंकि सबा जारा बचपन की और अकलौती सहेली थी। वो सब इसी बारे में बातें करते हुए नाश्ता कर रहे थे जब बेल बजने की आवाज आई। सुबह सुबह कौन आ गया है? रजा बाई बुड़बुड़ाते हुए सहन में चले गए। अरे जुन्नेद आया है। बाबी तो अपने बाई को देखकर खुश हो गई थी, लेकिन बाबी की नंद का मूड ऑफ हो गया था। कोई शख्स बगैर हंसे कैसे रह सकता है? वो आहिस्ता आवाज में अपने बाई से बोली थी, तुम खुद ही पूछ लो इस जुम्बी से। रजा बाई के मशवरे पर वो मसनूई गोली इन पर डालकर हंस पड़ी थी। अपनी प्लेट पर झुका जुनेद दिल ही दिल में बुड़बुड़ाया, कितना मजबूर कर देती हो तुम मुझे। मैं हर कब तक तुम्हें सबके साथ शेयर करता रहूंगा। तुम मुझे इग्नोर करती हो और बाकी सबसे बातें करती हो। कितना मजबूर करती हो जारा, कितना मजबूर करती हो। वो जारा के हंसने बोलने की आवाजें सुन रहा था और सुनकर जल रहा था। जुनेद, ये क्या कर लिया तुमने? हीरा बाबी की चीखने पर रजा बाई और जारा भी इसकी तरफ मतवज्जा हो गए, मगर जुनेद कुछ समझ नहीं सका था और सवालिया नजरों से अपनी बड़ी बहन को देखने लगा। तुम्हारा हाथ, बताओ, इसे कुछ होश ही नहीं है। हाथ जख्मी कर लिया है आपने अपना? छुरी भी कोई ऐसे पकड़ता है? किसके ख्यालों में गुम थे? हीरा बाबी एक ही सांस में बोलते हुए इसकी मरहम पट्टी कर रही थी। अरे वाइफी, आराम से, बच्चा वैसे ही तकलीफ में है और ऊपर से तुम इसे डांट रही हो। रजा बाई के बोलने पर दोनों नंद बावज ने एक साथ इन्हें गुड़ा था। 28 साल के मर्द को बच्चा जो कह रहे थे रजा बाई 16 साल के थे जब इनके माँ बाप 3 माह की जारा को इनके पास छोड़कर एक्सीडेंट का शिकार होकर खाल की हकीकत से जा मिले थे। जब ही वो बहुत नरम दिल हो चुके थे, जारा को बेटियों की तरह पाला था, तो बीवी के अकलौते छोटे भाई को भी औलाद ही समझते थे। इन दोनों मियाँ बीवी को औलाद की कमी शायद इसलिए कभी महसूस ही नहीं हुई थी, या हुई भी थी तो जाहिर करके एक दूसरे को दुखी नहीं करना चाहते थे। ये ज़ोंबी बच्चा है तो मैं तो अभी पैदा भी नहीं हुई, जारा ने सोचा और अपनी सोच पर खुद भी हंस पड़ी। क्या सोच सोचकर अपने आप मुस्कुराया जा रहा है? हीरा बाबी ने शरारत से आहिस्ता से पूछा। कुछ नहीं,
आपके दामाद का ख्याल आ गया? बस, ज़ारा ने भी आहिस्ता से जवाब दिया। क्या? कौन है वो? भाभी की आंखें निकालने पर वो हंस पड़ी थी। यही तो सोच रही हूँ, कौन है वो खुशकिस्मत? ज़ारा के अकड़ कर कहने पर भाभी हंसने लगी थी। आई थिंक मुझे मालूम है कौन है वो। ऐसा कभी नहीं होगा। हीरा भाभी के जुनैद की तरफ इशारा देने पर खफगी से बोली थी। क्या कमी है इसमें? हीरा भाभी का तखम्मुल काबिले रश्क था। मुझे नहीं याद वो आखिरी बार कब हंसा था। इनफैक्ट आई एम श्योर वो कभी भी नहीं हंसा होगा। अब ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा जी, तो अब आप मुझे बताइए, ये ज़ोंबी आखिरी बार कब हंसा था? हीरा भाभी इस चैलेंज पर सटपटा गई थी, क्योंकि ये तो इन्हें भी याद नहीं था। फिर भी कोई और ढूंढूं तुम्हारे लिए? फिर मैं कोई और ढूंढूं? बताओ ना ज़ारा, फिर मैं कोई और ढूंढूं तुम्हारे लिए? क्योंकि माशाल्लाह तुम पढ़ाई से फारिग हो चुकी हो, इस एज में दाखिल हो गई हो कि ये बिल्कुल ठीक टाइम है। इस तरह मुंह लटका कर क्यों कह रही हो ये सब कुछ? ज़ारा को इनका उदास कर रहा था। इनका उदास होना ज़ारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आपको अगर आपका भाई ठीक लगता है मेरे लिए तो ठीक है। अरे नहीं चंदा, तुम जुनैद से कम नहीं हो मेरे लिए। तुम्हारी खुशी मुझे अजीज है। ये तो बस मेरी ख्वाहिश थी। क्या बातें हो रही हैं छुप छुप के? कब से इग्नोर हो रहे हैं हम? मासूम। इससे पहले ज़ारा कुछ बोलती, रज़ा बाई नाराजगी से बोले थे। मासूम और आप सुबह सुबह जो खूब सूझ रही हैं आपको। हीरा भाभी डूबदू बोली। फिर ज़ारा और उन्होंने तालियां मारी थी। काश तुम कुछ फ्रेंडली होते, हम भी इनको जलाते, रज़ा बाई ने जुनैद से कहा था। और जवाब में इस जुनैद ने बस सर हिला दिया था। हो ना हो ज़ुम्बी कहीं का। पता नहीं मेरे भाई इससे मुखातिब ही क्यों होते हैं। सोचते हुए ज़ारा की नजरें जुनैद की नजरों से जा मिली थी। इतनी सर्द नजरें, ज़ारा को जुर्जरी आ गई थी। रज़ा ज़ारा की शादी का कुछ सोचा है या नहीं? आप लाख इन दोनों को बच्चा कहें, मगर सच यही है कि अब माशाल्लाह ये बच्चे नहीं रहे। आपके साले साहब ने तो न जाने क्या सोच रखा है, ज़ारा के लिए ही बागडोर शुरू करे। हाय अल्लाह, ये बाबी भी ना सबके सामने ही शुरू हो जाती हैं। अपने भाई ना सही मेरे ही जाने का इंतजार कर लेती। ज़ारा को टूट कर हिया आई थी भाभी के सामने, चाहे भाभी का हो या इसका अपना। जुनैद का चेहरा लाल होने लगा था। वो जबड़े कस के बेदर्दी से अपने पट्टी बांधे हाथ को दबा रहा था। आपी, रज़ाबाई के कुछ बोलने से पहले जुनैद चिबाकर बोला था। इसकी रगें तनी हुई थी। इसे आज पहली बार अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आया था। रज़ा और खीरा दोनों हैरान हुए थे इसका चेहरा देखकर। आपने मुझे क्यों बुलवाया था? मुझे सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। जुनैद ने इनके एक्सप्रेशंस देखकर संभल कर कहा था। ऑफिस जाना जरूरी तो नहीं है। जुनैद ने इनकार में सर हिला दिया। मुझे और ज़ारा को समिया के घर ले चलना कुछ जरूरी काम है। इनके तो अपने काम खत्म नहीं होते। हीरा भाभी ने आखिर में अपने मियाँ को टारगेट किया था। जवाब में रज़ा बाई ने भी कुछ कहा था और बात हंसी मजाक में आई गई हो गई थी, मगर हीरा भाभी के चेहरे पर तफक्कुरात की लकीरें उभर रही थी। इन्हें जुनैद के एक्सप्रेशंस चटका गए थे। वो बाई इनका इतना नादान भी नहीं थी। वो बाई था इनका, वो इतनी भी नादान नहीं थी। एक कज़न कभी हमसे भी बात कर लिया करो। वो सब लाउंज में बैठे हुए खुशगपियों में मसरूफ थे जब इनकी पुप्पो समैया के अकलौते सपूत वहां चले आए। हीरा भाभी से सलाम दुआ करके और अलग थलग खामोश बैठे। जुनैद से हाथ मिलाकर वो ज़ारा के बराबर में बैठ के, क्योंकि ज़ारा अपने कजन्स के साथ ज्यादा हंसती बोलती नहीं थी, इसलिए वो इनकी बात पर हल्के से हंसती थी। करती तो हूँ, ऐसे तो नहीं करती हो ना जैसे अपनी समैया पुप्पो से करती हो। आप समैया पुप्पो भी तो नहीं हैं। ज़ारा के सुकून से कहने पर जवाद बाई समेत हीरा भाभी और पुप्पो भी हंस पड़े थे, सिवाय जुनैद के जो टेबल के काले शीशे पर जवाद और ज़ारा का अक्स खूनख्वार नजरों से घूर रहा था। आपी, आपका तो लगता है बहुत देर तक बैठने का इरादा है। मैं ऑफिस का चक्कर लगा लूं? जब वापस जाना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं लेने आ जाऊंगा। जुनैद अचानक से सोफे से उठकर खड़ा हुआ। अरे तुम क्यों इतनी जहमत करोगे? जुनैद, तुम आराम से ऑफिस संभालो, मैं छोड़ दूंगा घर वापस।
और ज़ारा बेबी के बर्थडे का गिफ्ट भी उधार है। वापसी पर शॉपिंग वॉपिंग करवा कर वो उधार भी मुझे चुकाना है। अरे नहीं जवाद भाई, आपकी विशेष ही काफी थी। ज़ारा बेचारगी से बोली थी, मगर जवाद भाई गिफ्ट देने पर बस जिद रहे। बेचारे जवाद के तस्वर में भी नहीं होगा जबरे बींचे अपनी गाड़ी में बैठता हुआ जुनेद इसका कैसा अंजाम सोच रहा था। इसकी आंखें खुली तो इसने खुद को एक बंद कमरे में पाया। कुछ और नजर नहीं आ रहा था क्योंकि एक ही बल्ब था जो ऐन इसके सर के ऊपर जल रहा था। इसे याद आया वो हीरा और ज़ारा को इनके घर छोड़कर वापस अपनी गाड़ी में बैठा तो पीछे से किसी ने इसके मुंह पर कोई रुमाल रखा था और फिर इसे कुछ भी होश नहीं रहा था। मैं किडनैप हो गया हूँ, मगर क्यों? मैं न किसी से कोई दुश्मनी है, मेरी तो न किसी से कोई दुश्मनी है, ना ही दौलत की कोई रेल पेल। जवाद इन्हीं सोचों में था जब दरवाजा खुलने की आवाज आई थी जो इसके पीछे की तरफ बना हुआ था। और क्योंकि जवाद कुर्सी से बंधा हुआ था तो मुड़कर कुछ भी देख नहीं सका। कौन हो तुम और मैंने क्या बगाड़ा है तुम्हारा? क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं तुम्हें बस आखिरी सवाल का जवाब देता हूँ। यख बस्ता आवाज जुनेद यख बस्ता आवाज जवाद के कानों से टकराई और फिर लाइट्स जल गई। जवाद ने देखा इसके पास बर्फ के बड़े से टुकड़े पर एक सरकटा मुर्दा पड़ा था जिसके हाथ पैर अपनी शक्ल खो चुके थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक साइड पर 3 मिट्टी के ऊंचे से ढेर बने थे। जवाद को समझ में देर नहीं लगी थी। ये बेनाम कब्रें थीं, मिट्टी की बहुत सी मूर्तें थी और पेंटिंग्स, सारी पेंटिंग्स और मूर्तियां किसी लड़की की थी और वह लड़की थी ज़ारा। दहशत से जवाद का दिल फटने लगा था। तुम ज़ारा को कैसे जानते हो? कौन हो तुम? पीछे से एक हाथ बढ़ा था जिसमें चाकू था जो जवाद के होंठों से लगा दिया गया था। मेरी ज़ारा का नाम लेने का हक नहीं है तुम्हें, किसी को भी नहीं है। इसका नाम लेने का हक, इसे देखने का, इसे छूने का, इसे तोहफे देने का हक सिर्फ मुझे है, सिर्फ और सिर्फ मुझे। वो लास्ट वाली दीवार से लगी हुई कब्र देख रहे हो? वो ज़ारा की स्कूल वैन का ड्राइवर था। वो इस टाइम सिर्फ 15 साल की थी। इतनी मासूम और खूबसूरत सी, और इस शैतान ने इसको छूने का गुनाह किया। ये मेरा पहला शिकार था। रजा बाई ने पुलिस रिपोर्ट करवाई थी इसके खिलाफ, मगर पुलिस का तुम्हें पता तो है ना। बस मैंने अपनी ज़ारा का बदला खुद ले लिया। अच्छा किया ना। यहाँ पर मौजूद 4 लाशों ने ये गुनाह किया है। वो डॉक्टर की कब्र है जिसने ज़ारा का हाथ मांगने की गलती की थी। मेरी ज़ारा का हाथ, यही अंजाम होना था इस सन ऑफ पिच का। तीसरी कब्र में ज़ारा का यूनी फेलो है। इसने सारी यूनिवर्सिटी के सामने मेरी ज़ारा का हाथ पकड़कर प्रपोज किया था, बट मेरी ज़ारा ने इसे थप्पड़ रसीद कर दिया था कहका। मगर सिर्फ एक थप्पड़ काफी नहीं था इसके लिए। इसकी गलती भी तो देखो ना। मेरी ज़ारा का हाथ पकड़ा था इसने, मेरी ज़ारा का हाथ। और ये सरकटा शकीर खकान, इस ब्लडी रास्कल ने ज़ारा के चेहरे को हाथ लगाया। ज़ारा के चेहरे को हद नहीं कर दी इसने। मगर मैंने क्या किया है? इसके चुप होने पर जवाद घबरा गया और बोला, तुमने तहफ़ नहीं दिए मेरी ज़ारा को? किस रिश्ते से दिए? बातें शातें करनी थी ना तुझे ज़ारा से? बता मुझे क्या बातें करनी थी, मैं भी तो सुनूं। जुनेद इसके सामने आ गया था, लेकिन जवाद ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। डर से इसकी टांगे कांप रही थी और फिर जो हुआ इसने शर्म से जवाद को पानी पानी कर दिया था। मगर जुनेद जवाद की गीली पैंट देखकर कहका लगाकर हंस दिया था। मुझे जाने दो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। ज़ारा मेरे लिए छोटी बहनों की तरह है। कसम ले लो कभी जो गलत ख्याल आया हो, फिर से तुम इसका नाम ले रहे हो तो ज़ारा का, वो भी मेरे सामने, फिर मैं तुझ पर यकीन कैसे करूं? मुझे जाने दो जुनेद, प्लीज जाने दो। मुझे तुम्हारी ज़ारा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सख्त नापसंद है वो मुझे। जवाद खुद को बचाने के लिए कुछ भी सोचे समझे बगैर बोलने लगा था और जुनेद गुस्से से बिफर गया था। तुझे मेरी ज़ारा पसंद नहीं है? मेरी ज़ारा सख्त नापसंद है। ज़ारा तू खुद क्या है? तेरी औकात क्या है जो तू मेरी ज़ारा को नापसंद करेगा? और नाम, बार बार नाम ले रहा है, बार बार इन होंठों से नाम ले रहा है। इन्हीं होंठों से बात करनी थी ना तुझे इससे। और फिर जुनेद ने जवाद को एक लफ्ज और बोलने का मौका नहीं दिया और चाकू से इसके होंठ इसके चेहरे से अलग करने लगा, किसी माहिर कसाई की तरह। पुप्पो हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के घर चला गया हो। अल्लाह रहम करेगा पहुंच जाएगा वो घर। अभी तो सिर्फ 10 ही बजे हैं और जवाद बच्चा तो नहीं है। हीरा भाभी फोन पर सुमैया पुप्पो को समझा रही थी। क्लीन पर बैठे रजा बाई और ड्रेसिंग टेबल पर बैठी ज़ारा काफी परेशान लग रही थे। बच्चा तो नहीं है,
लापरवाह भी नहीं है। मैं कॉल तो किसी मीटिंग में भी करूं तो तीसरी बेल पर ही रिसीव कर लेता है। हो सकता है फोन चोरी हो गया हो। शहर के हालात का भी तो आपको इल्म है। अल्लाह करे फोन ही चोरी हुआ हो। तुम लोग दुआ करना, मेरा तो दिल बहुत ही परेशान है। 100 तरह के वहम मुझे सिता रहे हैं। जी जी पुप्पो जी, जरूर, बस आप परेशान ना हो। कोई बात हो खुदा न खास्ता तो मुझे बोलिएगा। स्पीकर ऑन था, सो रजाबाई और जारा भी बातें सुन रहे थे और रजाबाई ने पुप्पो को हौसला दिया और फोन बंद हो जाने के बाद तीनों नफूस उलझन बड़ी नजरों से एक दूसरे को देखने लगे थे। ये क्या हो रहा था? कल शकीर गायब हुआ था और आज जवाद। सुमैया पुप्पो चीहे मार मार कर रो रही थी। ये चौथा दिन था जवाद की कटी फटी लाश मिले कुछ जरूरी कार्रवाइयां के बाद इसे आज दफना दिया गया था। रजाबाई वगैरह मुस्तकिल वही क़याम पजीर थे। वो भी वही था, हर चीज का जायजा लेता। पुलिस का सारा काम इसी ने संभाला हुआ था। क्यों किसी को संभालना था? क्योंकि वही तो कातिल था। वो अभी बाहर से आया था जब सामने सोफे पर बैठी जारा को रोते हुए देखा था। जारा इसे अपनी तरफ देखता बल्कि घूरता देखकर किचन में चली गई थी। रोने से इसके सफेद चेहरे पर गुलाबियां झलक रही थी। तुम क्यों रो रही हो? जुनेद इसके पीछे ही किचन में आकर पूछने लगा। आपको नहीं पता? मैं तुम्हें किसी और के लिए रोने की इजाजत नहीं दूंगा। आप होते कौन हैं मुझे इजाजत देने वाले? वो कौन होता है जिसके लिए तुम रो रही हो? आप पागल हैं क्या? वो मेरे कजन हैं जो मर गए हैं। मेरा रोना तो बनता है। आप कौन हैं मुझ पर अपनी चलाने वाले? ठीक, बिल्कुल ठीक, मैं कौन हूँ? जुनेद बुड़बड़ाया और किचन से निकलता चला गया। इसका चेहरा अगर जारा देख लेती तो खौफ से सफेद पड़ जाती। 2 महीने गुजर गए थे जवाद की मौत को। पुप्पो का कोई और था नहीं तो वो रियाज भाई के घर रहने लगी थी। जारा और हीरा बाबी इनका दहान बेटाने की कोशिश करते रहते थे। यूं ही दिन पर दिन कट रहे थे। जुनेद हीरा बाबी की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था और हीरा बाबी इसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। जुनेद, जी आपी, तुम जारा को पसंद करते हो ना? जवाब में जुनेद कुछ नहीं बोला। हैरान हो रही हो ना कि मुझे कैसे पता चल गया? नहीं, मैं हैरान तब होता जब आप अनजान रहती। आप मेरी बड़ी बहन हैं, आपको पता होना ही था। पहली बार वो शायद इतनी तफसील से बोला था। टॉपिक ही ऐसा था। ओहो, तो इससे बात क्यों नहीं करते तुम? मैं इसे कहूंगी तो वो इनकार नहीं करेगी। मेरे एहतराम में मैं चाहती हूँ जारा दिल से राजी हो। मैं भी, मगर वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। हाँ, तो तुम पसंद आने वाली कौन सी हरकतें करते हो? ये ज़ोंबी जैसा मुंह लिए घूमते रहते हो। किसी से दोस्ती नहीं, किसी के साथ हंसना बोलना नहीं, सिर्फ अच्छा चेहरा और दौलत सब कुछ नहीं होती। और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? वो उठकर बैठ गया था। जो महबूब को पसंद हो और जारा को क्या क्या पसंद है, जो कुछ सब लड़कियों को पसंद होता है। अब मुझे क्या मालूम लड़कियों को क्या पसंद होता है। जुनेद कुफत से बोला था। फूल, खुशबुएं, हंसी मजाक, आउटिंग, शॉपिंग, चॉकलेट्स वगैरह। जुनेद ने ये जवाब सुनकर कुछ नहीं कहा था। अब क्या हुआ? मैं ना तो फूल बन सकता हूँ ना चॉकलेट। वो जितना संजीदगी से बोला था, हीरा बाबी को इतनी ही हंसी आई थी। बेवकूफ लड़के, इससे बातें किया करो हालात पर, फिल्मों पर, ड्रामों पर, तारीख पर। इसे आउटिंग पर लेकर जाओ, शॉपिंग करवाओ, गिफ्ट्स दो। इस सब से वो मुझसे प्यार करने लगेगी। जुनेद बेयकीन लग रहा था। प्यार नहीं भी करेगी तो इंसान जरूर समझने लगेगी। जो वो तुम्हें ज़ोंबी बुलाती है फिर नहीं बुलाएगी और शादी से इनकार भी नहीं करेगी। बाकी मोहब्बत शादी के बाद ज्यादा अच्छी लगती है। जुनेद का सख्त सख्त चेहरा चमकने लगा था हीरा बाबी की बातें सुनकर। अब जाओ घर और इसे यहाँ ले आओ, हमें तुम्हारे उजड़े गुलशन को भी संवारना है। हीरा बाबी का इशारा घर के गार्डन की तरफ था जो बहुत बड़े रकबे पर बना था, मगर अब वहां सिर्फ जंगली घास थी क्योंकि ख्याल रखने की फुर्सत नहीं थी किसी के पास। जुनेद सर खराकर उठ गया, फिर हीरा बाबी का सर चूम कर बाहर निकल गया। पीछे हीरा बाबी हक्का बक्का रह गई थी। गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी तो जुनेद ने फुर्सत से इसे देखा था और इसके देखने पर जारा ने घूर कर इसे देखा था। जारा, जी। जारा का अंदाज नाराज ही था। तुम्हें फूल पसंद है क्या? जी। जारा जुनेद से ऐसा सवाल सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने पूछा तुम्हें फूल पसंद है? सबको फूल पसंद होते हैं, मुझे नहीं है।
जुनेद के कहने पर ज़ारा तंजिया मुस्कुराने लगी। आपकी तो हर बात ही निराली है और तुम्हें ये निरालापन अच्छा नहीं लगता। ज़ारा जवाब देना भूल ही गई थी और बेयकीन नजरों से जुनेद के चमकते दांतों को देखने लगी। जुनेद मुस्कुराया था। ये जुनेद है या इसका डुप्लीकेट? मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती कि जुनेद मुस्कुरा रहा है। क्या मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? फिर सारा रास्ता वो इसी सोच में रही और चोरी चोरी जुनेद को देखती रही, जो बहुत हैरान था कि जरा सा मुस्कुराने पर ज़ारा का रवैया कितना चेंज फील हो रहा था। ज़ारा को अपना बनाना तो इतना मुश्किल नहीं है, मगर सबसे छुपाना मैं ये भी कर लूंगा। शादी के बाद तो ज़ारा से ज्यादा हक होगा मेरा ज़ारा पर। कौन रोकेगा मुझे? हवेली के सामने गाड़ी रोककर जुनेद अजीब सा मुस्कुराया था, मगर ज़ारा ने बस इसका मुस्कुराना देखा था। वो अजीब सा कुछ नहीं। भाभी, आपका भाई ठीक ठाक है ना? हाँ, क्यों? हीरा भाभी ठिठक गई थी कि पता नहीं जुनेद ने इनकी बातों को किस तरह समझा और किस तरह अमल किया है। आज बड़ी बातें कर रहा था और तो और मुस्कुरा भी रहा था। भाभी, आपका भाई? पहली बार मैंने देखा है। मैंने इसे यूं मुस्कुराते हुए देखा। दांत बहुत चमक रहे थे, लगता है रोज ब्रश करता है। हीरा भाभी को ज़ारा की बातें हैरत और अंदाज पर हंसी आ रही थी। शुक्र है बात कुछ बनी, हीरा भाभी ने सोचा। वो हवेली का जायजा ले रही थी और घूमते घूमते वो हवेली की पिछली तरफ चली आई। यहाँ हवेली से ज्यादा वीरानी थी। इस तरह घूमते घूमते इसे अजीब सा डर लगने लगा, तो ज़ारा वापस जाने के लिए ख्याल से मुड़ी तो पैरों के नीचे अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई तख्ता वगैरह मौजूद हो। और जब इसने पैर से खुश्क पत्ते वहां से हटाए तो सामने सचमुच एक तख्ता रखा हुआ था। फितरी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इसने घबराहट के बावजूद वो बारी भरकम तख्ता खिसका दिया था और नीचे सीढ़ियां देखकर इसे स्टोर रूम का गुमान हुआ था, मगर एक सांस बंद कर देने वाली बदबू ने इसे नीचे जाने पर उकसाना शुरू कर दिया था। अल्लाह जाने इस जुम्बी की तरह इसका घर भी इतना पुरस्कार क्यों है। सोचते हुए वो सीढ़ियां उतरने लगी और सामने ही इसे अपनी पेंटिंग नजर आई थी। और फिर इसे जो कुछ नजर आया इस पर इसकी चीखें निकल गई थी। इसकी दहशतनाक चीखों पर इस तरफ आता जुनेद साकत रह गया था और फिर वो फुल स्पीड से तहखाने की तरफ भागा था। सीढ़ियों पर चढ़ती ज़ारा जुनेद को देखकर रुक गई थी। दूर रहो, मेरे पास मत आना, प्लीज मेरे पास मत आना। क्या है ये सब? मैं कहती हूँ दूर हो जाओ तुम साइको। भाभी यहाँ आइए, भाभी प्लीज यहाँ आइए। ज़ारा चीखते जा रही थी और जुनेद उड़े रंग के साथ इसकी मिन्नतें कर रहा था कि वो चुप हो जाए। चुप हो जाओ ना ज़ारा, प्लीज यार, अभी तो तुम तारीफ कर रही थी आप ही से मेरी। अब ये सब क्यों? ये सब देखकर आप ही हमें अलग कर देंगी। ज़रा चुप हो जाओ प्लीज। जुनेद रो भी रहा था और डांट भी रहा था। इसके बाजुओं में मचलती हुई ज़ारा बीपी लो होने की वजह से बेहोश हो गई थी। अभी इसकी बेहोशी पर जुनेद ने शुक्र भी नहीं मनाया था कि ज़ारा की चीख पर वहां पहुंचने वाली हीरा भाभी अंदर का मंजर देखकर पहले तो शॉक्ड रह गई थी और फिर इनकी चीखें पूरे तहखाने में गूंजती माहौल और खौफनाक बना रही थी।